हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल। हम किस किन बुक्स के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं मटेरियल्स, उन बुक्स को आज हम करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ये मेरे हैंडमेड नोट्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट सेकंड में आपको करवा रही हूँ, यूनिट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी। तो आज हम करेंगे बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग मटेरियल। हम किन किन किस तरीके से हम अपने जो बुक्स हैं उनके अंदर रिकॉर्ड करते हैं अपने मटेरियल्स को। द स्टोर ऑफ अकाउंटिंग कीप्स इन द फॉलोइंग बुक्स। इन बुक्स को स्टोर कर अकाउंटिंग बुक्स के अंदर लेके आते हैं, हम कीप करते हैं। मटेरियल इनवर्ड्स बुक, सबसे पहले मटेरियल इनवर्ड्स बुक के अंदर क्या आएगा? दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द स्टोर कीपर ऑन द बेसिक ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट्स। गुड्स हमें कौन से रिसीव हुए हैं, रिसीव नोट्स के लिए मटेरियल इनवर्ड बुक को मेंटेन की जाती है। ऑल द मटेरियल विच हैव बीन परचेज एंड कीप इन द स्टोर आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो भी मटेरियल परचेज किए गए हैं स्टोर के अंदर वो रिकॉर्ड की जाते हैं इस बुक के अंदर, मटेरियल इनवर्ड बुक के अंदर। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? आना। इन मतलब आना, जो भी परचेज हुए, जो भी आई हैं चीज़ें, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद मटेरियल इशू बुक, मटेरियल इशू बुक के अंदर क्या आएगा? दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म। मटेरियल रिकॉग्नाइज किया जाता है इस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर क्या होता है कि दोज मटेरियल विच आर इशूड फ्रॉम द स्टोर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ एनी any work order, job of department, or record in the books in the such a manner so that a direct and indirect material issued can be identified properly। मतलब कोई भी मटेरियल है जो कि ऐसा हो गया है कि वो कंप्लेंट आई है उस मटेरियल के दौरान कि वो उस मटेरियल अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कोई भी कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो बुक मेंटेन की जाती है वो होती है मटेरियल इशू बुक, इश्यूज से रिलेटेड। उसके बाद है मटेरियल रिटर्न बुक। कोई मटेरियल रिटर्न आ गया है, एक तो मटेरियल के अंदर इशू बताया गया है कि इस मटेरियल के अंदर ये इशू है, कोई मटेरियल रिटर्न आ गया है। दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट्स। मटेरियल रिटर्न नोट्स की हेल्प से प्रिपेयर की जाती है। व्हेन इन डिपार्टमेंट्स सेंड्स द अनकंज्यूम्ड मटेरियल लैक टू स्टोर्स देन इट रिकॉर्ड इन दिस लुक। इस बुक इस बुक के अंदर जो भी मटेरियल है डिपार्टमेंट के अंदर जो अनकंज्यूम्ड है, जो कंज्यूम नहीं किया जाया गया है, जो बैग उल्टा आ गया है स्टोर के अंदर, उस मटेरियल को रिटर्न आ गया है, जो मतलब मंगवा के वापस नहीं कर देते, रिटर्न कर देते, वो रिटर्न कर दिया गया है, तो वो जो मटेरियल है वो मटेरियल रिटर्न बुक के अंदर इंक्लूड होगा। मटेरियल ट्रांसफर बुक, मटेरियल ट्रांसफर बुक के अंदर क्या होगा? दिस बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ट्रांसफर नोट। व्हेन सर्टेन मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट देन रिकॉर्ड आर द मेड इन दिस बुक। जब कोई मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस से कोई मटेरियल हमने ट्रांसफ़र किया है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो मटेरियल है कि जो भी डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें मटेरियल ट्रांसफ़र बुक के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, उसके अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टोर लेजर बुक। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक इज गिवन इज एज अंडर। जो भी डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है बुक के अंदर वो दी गई होती हैं, जो भी स्टोर लेजर के अंदर दी होती हैं वो सब चीज़ें। स्टोर लेजर क्या होती है? स्टोर लेजर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ स्टोर्स। सारी स्टोर्स का रिकॉर्ड होता है स्टोर लेजर, मतलब जो भी बोथ इन द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द मेंटेन बाय द स्टोर अकाउंटिंग। इट इज़ सिमिलरली बिन कार्ड के से सिमिलर होता है ये, बट विद द मेन डिफरेंस दैट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इज शोन इन द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर इज इम्पोर्टेंट बुक एंड द अकाउंट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ स्टोर मेंटेन सेपरेटली। अब आप सोच रहे होगे मैं ये कहाँ से पढ़ रही हूँ, इसके अंदर नहीं है नोट्स के अंदर, मैं आपको वैसे बता रही हूँ ये लाइंस। तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, नहीं मतलब आपको ये लगता है कि लिख लें तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टोर लेजर क्या होता है? स्टोर लेजर इज द रिकॉर्ड ऑफ स्टोर्स बोथ इन क्वांटिटी एंड वैल्यू एंड is maintained by the store account. It is similar to bin card, but the main difference that value of material is shown in the store's ledger. Ledger is an important book and maintain of each items of stores is maintained separately. The ledger sheet known as store record card are the generally in the close lift from the binders, and separate binders are used in the separate classes than one store. Okay.
अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके बैक करके फिर से सुन लेना। उसके बाद है परचेजिंग ऑफ मटेरियल इशूड, जो टू नो द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और जो जॉब करेक्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड इज़ एसेंशियल। मतलब परचेजिंग ऑफ मटेरियल इशूड के अंदर क्या इंक्लूड होगा, हमें ये पता चल जाए कि हमने जो मटेरियल इशू किया है उसको पता लगाने के लिए जो भी मटेरियल के जो भी फॉर्मूले मेथड यूज़ होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। द मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर आर परचेज इन द डिफरेंट डेट्स एंड इट डिफरेंट पार्टी प्राइस। मतलब जो भी हम मटेरियल इशू करते हैं वो डिफरेंट डेट्स पे होता है, डिफरेंट प्राइस के ऊपर होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जनरली द परचेज प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑल्सो डिफर, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होता है जो हमने परचेज किया है वो प्राइस वो डिफरेंट होता है, कई बार डिफरेंट होता है। तो एट वट रेट द मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर वुड बी प्राइस्ड, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे हम सोल्व करेंगे, द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूज आर एज फॉलोज। मेथड्स दे रखे हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड इसको बोलते हैं हम। इसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लिफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, HIFO, हिफो मेथड। उसके बाद बेसिक स्टॉक मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। उसके बाद है बी पॉइंट एवरेज कॉस्ट प्राइस, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद मार्केट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग निकालेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और रियलाइज प्राइस मेथड। नेशनल प्राइस मेथड के अंदर क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और इन्फ्लुएंस प्राइस मेथड। आज की वीडियो में हम सिर्फ फीफो एंड लिफो दो मेथड कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम ज़्यादा मेथड कवर करेंगे। तो अगली वीडियोज़ के अंदर हम जो हमारे ये जो मेथड बच गए हैं ये धीरे धीरे अपने वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फीफो और लिफो मेथड। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड होता क्या है। कॉस्ट प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच द मटेरियल हैज़ बीन रिसीव्ड इन द स्टोर। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसके अंदर जो मटेरियल है वो रिसीव, मतलब किस प्राइस पे हमने जो मटेरियल रिसीव किया है स्टोर के अंदर, जितनी जो प्राइस हमने मटेरियल रिसीव किया है और जो हमने प्राइस दिया है वो प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। इन एडिशन टू प्राइस परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल इट इंक्लूड सम अदर आइटम्स ऑल्सो सच एज फ्राइट, ऑटो इंश्योरेंस एक्सेट्रा। मतलब जब हम ये रिसीव करते हैं जो भी प्राइस जो भी मटेरियल होता है इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इंश्योरेंस हो गया, फ्राइट्स हो गए, ओटरी हो गए। डिस्काउंट इज परचेज प्राइस इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। हम अगर हम डिस्काउंट्स देते हैं जब हम परचेज प्राइस लेते हैं वो भी उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। इसके अंदर क्या होता है, अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर आर द अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर आर द फर्स्ट टू बी इशूड। जो फर्स्ट में इशू किया जाता है, फर्स्ट टू बी इशूड, the order in which the material are received in the store are issued at their cost price in the same order। मतलब जब जिस प्राइस पे हमें मिला है वो जिस प्राइस पे हमें मिला है वो फर्स्ट प्राइस जो होता है उसी प्राइस पे तो फर्स्ट प्राइस हम ऑर्डर देते हैं, जब वो फर्स्ट प्राइस जो पे किया जाता है वो होता है फीफो मेथड के अंदर। द फीफो मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल दैट मटेरियल्स रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट मटेरियल इशू होता है आफ्टर द फर्स्ट लॉट ऑफ बैच ऑफ मटेरियल परचेज इन द एक्सिक्यूट द नेक्स्ट लॉट इज टेकन इन द सप्लाई, द इन्वेंट्री इज प्राइज्ड एट द लेटेस्ट कॉस्ट। मतलब क्या होता है कि जो पहला बैच आता है वो पहली बार में ही सेल कर दी जाती है उसकी परचेज की। उसके बाद जो सेकंड में लोट नेक्स्ट जो लोट होता है वो नेक्स्ट भी सप्लाई किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसके अंदर। फिर इसके एडवांटेज दे रखे हैं। सबसे पहला है सिंपल एंड इजी। ये मेथड बहुत ही सिंपल और इजी है। दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। ये मेथड बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मेथड को। सिंपल ही है, जैसे हमने जिस प्राइस पे वो कॉस्ट आया है मतलब जो प्राइस पे हमने सामान लिया है उसी प्राइस पे हमने वो वापस सेल कर दिया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस प्राइस पे हमने वो लिया है उसी प्राइस पे हम जिस प्राइस पे हमें वो रिसीव्ड हुआ है उस प्राइस पे हम उसको इशू कर देते हैं।
उसके बाद है लॉजिकल। ये मेथड एक लॉजिकल मेथड होता है। इट इज़ लॉजिकल मेथड बिकॉज इट टेकन इन कंसिडरेशन द नॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ यूटिलाइजेशन फर्स्ट दोज मटेरियल विच आर रिसीव्ड फर्स्ट। जो पहले हमें रिसीव्ड हुए हैं उस मेथड को हम पहले सेल कर देते हैं। थस द मिनिमाइज द डिटर्मिनेशंस ऑफ ओब्लिगेशंस। जो भी ओब्लिगेशंस होती हैं फिर वो उसके अंदर नहीं इंक्लूड होती हैं। जब हमें एक लॉजिकल मेथड है, पहले जो आया उसी को हमने पहले सेल कर दिया। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट ए मार्केट प्राइस। हम उसको वैल्यूएट कर सकते हैं मार्केट प्राइस से। द प्राइस ऑफ द मटेरियल इन हैंड्स एट द एंड इज फाउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ सच मटेरियल। जो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो मटेरियल सेल करते हैं अपने हैंड में आता है एंड के अंदर, वो मार्केट प्राइस पे ही होता है। उसके बाद यूजुअली इन केस of following price, useful in case of following price. This method is useful when price are following. This method is also useful when transactions are limited and price or material are fairly stated. मतलब यूज़फुल क्यों है ये फॉलोइंग प्राइस के अंदर? जब हमारा प्राइस कम होता जाता है लेकिन जिस प्राइस पे हमने फर्स्ट इन फर्स्ट प्राइस के अंदर जो पहले स्टोर पे प्राइस है उसी प्राइस पे हमने बेच दिया है, तो बेशक अगर वो प्राइस कम भी होगा तो हमें तो उसी प्राइस पे मिलेगा ना। तो वो भी इसके बेनिफिट होता है, वो भी इसके एडवांटेज होती है। उसके बाद इशू एट ए परचेज प्राइस। हम इसको परचेज प्राइस पे इशू करते हैं। जो हमने परचेज किया जिस प्राइस के ऊपर उसी पे सेल करते हैं, बेशक वो प्राइस उसके बाद चाहे बेशक कम हो जाए। Under this method, materials are issued at purchase price and thus the method recovers the cost price of the material. जो कॉस्ट प्राइस होती है मटेरियल की उसके बाद उसको वो रिकवर कर लेते हैं। मैं ये मत सोचना कि मैं ये लाइन्स इसलिए पढ़ती हूँ धीरे धीरे जिसको आपको समझ में भी आ जाए और आपको ये भी ना हो कि मैं जल्दी जल्दी बोल गई। नहीं, मैं तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी बोल के बता सकती हूँ। मेरा ये सारा ही 5 मिनट का काम है। बट मैं ये सोचती हूँ कि आपको बिल्कुल ईजिली बिल्कुल सिंपली अंडरस्टैंड होनी चाहिए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस। डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर मतलब क्या होगा कि अब वो हमने पहले परचेज़ किया फिर वो हमने सेल किया तो वो डिफ़िकल्टी आती है स्टोरेज करने के लिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेटली स्टोर्स द मटेरियल परचेज एट डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट डेट्स। अब हमने कोई मटेरियल परचेज़ किया वो तो ये तो है नहीं वो आते ही सेल हो जाएगा। अब उस सेल करने के लिए वो उसको अलग स्पेस चाहिए। अब जो दूसरा मटेरियल परचेज़ किया वो अलग प्राइस पे परचेज़ किया है तो वो अलग प्राइस वाला हमें अलग रखना पड़ेगा, उसी प्राइस के अंदर उसको सेल करना पड़ेगा। अब जो तीसरा हमने मटेरियल परचेज़ किया वो अलग प्राइस पे होगा, उसको फिर स्टोर करने के लिए अलग जगह चाहिए तो उसके लिए अलग जगह चाहिए होगी। तो इसलिए हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है स्टोरेज करने के लिए। अब ये बात है, अब किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ होती है तो उसके अंदर बुराइयाँ होती ही होती हैं, नहीं तो लोग निकाल देते हैं। तो किसी चीज़ की एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज होती ही होती है। उसके बाद डिफरेंट प्राइस ऑन द सेम डेट। अब द प्राइस ऑफ द मटेरियल इशूड टू डिफरेंट जॉब्स ऑन द सेम डेट में बी डिफरेंट। अब क्या होता है कि अब जो हमने मटेरियल इशू किया है वो डिफरेंट हो सकता है सेम डेट के ऊपर ही। अब कई बार क्या होता है कि उनका प्राइस चेंज होता रहता है। अब पहले हमने जो प्राइस लिया उसी दिन वो प्राइस फिर चेंज हो जाएगा। ये नहीं कहते बोलियाँ लगती हैं तो वो बढ़ जाता है प्राइस घट जाता है, मतलब ऐसे इस टाइप से डिफरेंट हो जाता है तो फिर वो ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंट इन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब कॉस्ट जो है उसकी जो लगी है और मार्केट प्राइस के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है। एज द मटेरियल इज इशूड ऑन ओल्ड प्राइस। हमने जो मटेरियल है वो ओल्ड प्राइस के अंदर इशू कर दिया है। द प्रोडक्शन कॉस्ट में बी नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या पता मार्केट प्राइस के इक्वल ना हो। इसके बाद नॉट सुटेबल व्हेन प्राइस राइज। जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो वो सुटेबल नहीं होता है। इफ़ द प्राइस आर इंक्रीज इन द मार्केट देन द मेथड इज़ नॉट सुटेबल। जब अगर मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो वो मेथड सुटेबल नहीं होता है। इसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एरर। बहुत सी पॉसिबिलिटी आती हैं। इफ़ रॉ मटेरियल इज परचेज फ्रिक्वेंटली एट अ फ्रिक्वेंट प्राइस दिस मेथड इज इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ, मतलब एरर्स होंगी उसके अंदर। क्या होगा हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस के अंदर हमने लिया है। इसके बाद इसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ फीफो मेथड की सस्टेनेबल है फीफो मेथड हमारे लिए। दिस मेथड इज सस्टेनेबल व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल आर फॉलिंग इन द मार्केट। जब
मार्केट के अंदर उसकी प्राइस कम हो रही है, मार्केट के अंदर उसका प्राइस कम हो रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेचेंगे। जितने प्राइस में हमें मिला है उसी प्राइस के अंदर बेचेंगे, तो मार्केट के अंदर बेसिक कम हो हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो तब इसकी ये सस्टेनेबल है। बिकॉज अंडर दिस मेथड परचेज अर्लियर एट अ हायर प्राइस चार्ज एट अ कॉस्ट प्रोडक्शन एंड रिमेनिंग को स्टॉक में भी शोन एट द रिप्लेसमेंट एट द नियर द रिसेंट प्राइस मार्केट प्राइस, जो मैंने भी आपको बताया है। व्हेन द मटेरियल, सेकंड पॉइंट है व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन और डिटर्मिनेशन। तो फिर जब कोई भी ऑब्लिगेशंस आती हैं, कोई भी अड़चन आती है, तो उस टाइम पे ये मेथड बहुत ही यूजफुल रहता है। इम्पैक्ट ऑन फीफो मेथड, फीफो मेथड के इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते फीफो मेथड के। इन दिस मेथड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करंट में जो प्राइस चल रहा है वो नहीं बताएगी मटेरियल की। बिकॉज परचेज ऑफ अर्लीस्ट एंड सब्सटेंट लॉस्ट ऑफ परचेज आर अडोप्टेड फॉर द कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल इशूड। जो हमने मटेरियल इशू किया है वो डिफर करेगी, इम्पैक्ट ऑन हमारी जो कॉस्ट होगी उस पर इम्पैक्ट डालेगी। मैनी टाइम डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट loads are used to be used in a single issue of material. Moreover, the cost of production is understanding of overstated depend upon the fluctuations in the price of the material in the market. उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट डालेगा। द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड with the rise as a fall in the cost of material. However, the value of the closing stock tends to reflect करंट मार्केट प्राइस। मतलब अगर हमारी जो वैल्यू है वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, करंट प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। द ओवरऑल प्रॉफिट रिमेन्स अनअफेक्टेड बिकॉज द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इशूज ऑफ मटेरियल इज comprised by the corresponding difference in the value of closing stock. However, profit of a particular product or a job may be affected. ओवर जॉब में भी अफेक्टेड, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा वो सब जो है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट के ऊपर जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट रिमेन्स बच गया है, अनअफेक्टेड रह गया है, वो इशू मटेरियल उस पर कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट डालेगा। आज की वीडियो हम इतनी ही करेंगे, जो लिफो मेथड है वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आज की वीडियो में हमने किया है बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल और प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। जो हमने प्राइसिंग रखा है मटेरियल इशूड रखने के लिए वो हमने किया है फीफो मेथड, लिफो मेथड, और आगे के मेथड हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।